ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों बात करेंगे पौष मास की पूर्णिमा तिथि के बारे में। दोस्तों पूर्णिमा तिथि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण व पूर्ण तिथि मानी गई है। इसलिए चाहे कोई भी महीना हो, हम सभी को पूर्णिमा तिथि का इंतजार रहता है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि पर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का हमें सुनहरा अवसर प्राप्त होता है। पूर्णिमा तिथि माता लक्ष्मी को समर्पित तिथि मानी गई है। इस दिन विधि विधान से माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करने से माता की कृपा अपने साधकों पर होती है। माता को प्रसन्न करने के लिए पूर्णिमा तिथि से सुंदर तिथि और हो ही नहीं सकती। यदि आपको घर में सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन करना है तो भी हम अगर कोई शुभ तिथि ढूंढे तो मुख्य रूप से हम पूर्णिमा तिथि का ही इंतजार करते हैं, क्योंकि यह तिथि ही बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र तिथि मानी गई है। पूर्णिमा तिथि अर्थात जिस दिन चंद्रमा अपनी सभी कलाओं से पूर्ण रहता है, इस दिन विधि पूर्वक यदि माता लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाए, माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया जाए, तो माता इतनी अधिक प्रसन्न होती है कि माता अपने साधकों को सुख समृद्धि से भर देती हैं। दोस्तों पौष मास के पूर्णिमा के बारे में बात करने से पहले आपको बता दें कि पौष महीना सूर्य देव की आराधना के लिए श्रेष्ठ माना गया है। इस पूरे महीने में सूर्य देव की आराधना करने से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौष माह सूर्य देव का महीना है और पूर्णिमा तिथि चंद्रदेव की प्रिय तिथि है, चंद्रदेव को समर्पित तिथि है। और सूर्य तथा चंद्रमा का यह अद्भुत संगम पौष मास के पूर्णिमा तिथि पर ही होता है। इसलिए इस दिन सूर्य तथा चंद्रमा की आराधना व उनको अर्घ्य देने से व्यक्ति के समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साल 2024 में पौष मास की पूर्णिमा तिथि किस दिन है, व्रत किस दिन रखा जाएगा, इस दिन आपको क्या विशेष करना है, स्नान दान इत्यादि किस दिन किए जाएंगे, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। दोस्तों साल 2024 में पौष मास की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 24 जनवरी को रात्रि 9:24 पर हो जाएगा तथा पूर्णिमा तिथि का समापन अगले दिन यानी कि 25 जनवरी रात्रि 11:25 पर होगा। तो उदया तिथि में हमें 25 जनवरी को पूर्णिमा की प्राप्ति हो रही है, इसीलिए पूर्णिमा का व्रत जो लोग रखेंगे या फिर जो भी पूजा इत्यादि आपको करना है 25 जनवरी को ही रखा जाएगा। तो 25 जनवरी को पौष पूर्णिमा है और गुरुवार के दिन यह पूर्णिमा पड़ रही है। बहुत ही सुंदर सा दिन है। पूर्णिमा तिथि पर हम भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं और गुरुवार का दिन भी भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की साधना के लिए श्रेष्ठ माना गया है। साथ ही इस दिन पुष्य योग की भी प्राप्ति हो रही है। पुष्य योग गुरु पुष्य योग के बारे में हम सभी जानते हैं, जो कि हर तरह की सफलता दिलाने वाला योग माना गया है। सभी प्रकार के कार्यों को सिद्ध कराने वाला योग माना गया है। तो पौष पूर्णिमा पर बहुत ही सुंदर योग हमें मिल रहा है और इस दिन का लाभ हम सबको उठाना है। जो लोग व्रत रखेंगे वो भी 25 जनवरी को ही व्रत रखेंगे और जो लोग सत्यनारायण भगवान के कथा का आयोजन कराना चाहते हैं वो भी 25 जनवरी को कथा का आयोजन करा सकते हैं। पीपल पूजन भी इस दिन किया जा सकता है। गुरुवार का दिन है, पूर्णिमा तिथि है, तो आप पीपल पूजन वगैरह जो भी आप नित्य प्रत्येक पूर्णिमा में करते आए हैं वो आप कर सकते हैं। पीपल पूजा के समय का विशेष ध्यान रखें। सूर्योदय से लेकर यानी कि जब सूर्योदय हो रहा हो, वैसे इन दिनों बहुत ठंड है तो सूर्योदय काफ़ी लेट हो रहा होगा बहुत सारे स्थानों पर, फिर भी आप ध्यान रखिएगा कि प्रातःकाल कम से कम बाहर इतना उजाला हो जाए कि आपको बाहर की सारी चीज़ें अच्छे से दिख रही हो। उस समय आपको पीपल पूजन करना चाहिए। इसके बाद आप बहुत ज़्यादा अगर लेट होता भी है तो कम से कम 10 बजे तक पूर्णिमा के दिन आपको पीपल पूजन कर लेना चाहिए। पूर्णिमा तिथि पर स्नान दान का विशेष महत्व है और जैसा कि हमने आपको बताया वीडियो के प्रारंभ में ही कि पौष का जो महीना है वह सूर्य की आराधना के लिए श्रेष्ठ महीना माना गया है। तो आज के दिन क्योंकि पूर्णिमा तिथि के साथ ही पौष महीना का समापन हो जाएगा, तो आज के दिन स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य अवश्य देना है। यदि हो सके तो किसी पवित्र नदी में डुबकी लगाएं और वहां डुबकी लगाने के बाद अपने अंजनी में 3 बार जल भरकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। लेकिन हर किसी के द्वारा अगर संभव नहीं हो पाता है
तो आप घर के में जो स्नान करते हैं, स्नान के जल में गंगा जल डालकर स्नान करें। इसके बाद सूर्य नारायण को अर्घ दें। पूर्णिमा के दिन कुछ न कुछ दान अवश्य निकालना है आपको, तो अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ दान अवश्य कीजिएगा। गौ माता को आज के दिन बेसन से बनी हुई कोई चीज़ का भोग लगाएं, जैसे बेसन की लड्डू आप खिला सकते हैं, बेसन की रोटी और साथ में गुड़ मिलाकर गौ माता को खिलाएं। इससे कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होता है और गौ सेवा से व्यक्ति के सभी प्रकार के ग्रह दोष भी समाप्त होते हैं। तो ये कार्य अवश्य कीजिएगा। साथ ही आज के दिन सत्यनारायण भगवान के कथा का श्रवण करना श्रेष्ठ माना गया है। यदि घर पे कथा का आयोजन कर सकते हैं तो अवश्य कीजिए पंडित जी को बुलाकर। लेकिन अगर पंडित जी को बुलाकर नहीं कर पाते हैं तो भी, क्योंकि ये गुरुवार का दिन है, तो आप गुरुवार के दिन विष्णु भगवान की विधि पूर्वक पूजा करें। पीले चंदन, पीले पुष्प, पीले मिठाई, केला इत्यादि का भोग लगा लें और एक घी का दीपक लगा लें और वहाँ बैठकर सत्यनारायण भगवान की कथा को स्वयं से अगर आप पाठ करते हैं तो भी आपको बहुत ही अच्छे परिणाम जीवन में प्राप्त होंगे। ऐसा नियमित रूप से आपको प्रत्येक पूर्णिमा को करना चाहिए। अगर आप स्वयं से कथा नहीं कर सकते तो आप मोबाइल में भी कथा लगा सकते। सत्यनारायण भगवान की कथा का वीडियो आपको हमारे चैनल पर भी प्राप्त हो जाएगा। और कथा श्रवण करने के बाद आप कुछ दक्षिणा अपने सामर्थ्य अनुसार, कुछ भी दक्षिणा, वैसे भी पूर्णिमा पर हम दान अवश्य करते हैं, तो जो भी आपसे हो सके 11 रुपये, 21 रुपये, इस प्रकार से आप ब्राह्मण के निमित्त दान निकाल कर रख दें। क्योंकि जब हम ब्राह्मण को बुलाकर कथा का आयोजन करते हैं तो हम उन्हें दान अवश्य देते हैं। तो क्योंकि आप पंडित जी को नहीं बुला सकते हैं तो उनके स्थान पर स्वयं कथा पढ़ लें या श्रवण कर लें और कुछ दान उनके लिए अवश्य निकाल दें। लगातार अगर आप 11 पूर्णिमा पर विधि पूर्वक श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा करके और सत्यनारायण भगवान के कथा का श्रवण घर पे करते हैं तो इससे जीवन में आपको सकारात्मक परिणाम नजर आएंगे। घर में समृद्धि आएगी। घर में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखिएगा। पूर्णिमा तिथि पर आपको शुद्ध सात्विक भोजन लेना है। साथ ही बाल नहीं कटवाने हैं, बाल धोकर स्नान नहीं करना है। घर में कोई छोटा बच्चा है या बुजुर्ग है, नाखून ना काटे, इस बात का ध्यान रखिएगा। घर में कलेश नहीं करना है। और पूर्णिमा तिथि पर नियम बना लें कि प्रत्येक पूर्णिमा को आप घर में चावल की खीर बनाएंगे। और जैसे हमने आपको पूजा बताई है श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा कर जब आप कर रहे हो तो यह खीर का भोग भगवान के समक्ष रखें। इसके बाद कथा का श्रवण वगैरह करने के बाद पूरा परिवार इस खीर को प्रेम पूर्वक खाएं। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो ये कुछ विशेष कार्य हैं जो पौष पूर्णिमा पर आपको अवश्य करने हैं। और इस बार की पूर्णिमा तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन आपको गुरु पुष्य योग की भी प्राप्ति हो रही है। इसका लाभ आप सभी को अवश्य उठाना है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।